A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। यदि आप सीधी चिकित्सालय में इलाज के लिए जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि यहां पर मरीजों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। जिला अस्पताल के हालात ये हैं कि यहां पर किसी भी मरीज को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाल ही में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से ही लगातार जिला चिकित्सालय में इलाज करा रहे मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो सीधी जिला चिकित्सालय के लिए यह कोई नई बात नहीं है। अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर जिला चिकित्सालय हमेशा ही सुर्खियों में और विवादों में बना रहता है। अब जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जिला चिकित्सालय के इलाज प्रणाली पर सवाल उठता है और जिससे कि मरीजों में दहशत का माहौल है। कलेक्टर के निरीक्षण व फटकार के बाद भी जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। बताया गया है कि आईसीयू में भर्ती लोग डरते हैं। वहां बता दें आपको कि बत्ती गुल हो जाने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, जिसके बाद ऑक्सीजन पर युवक की मौत हो गई, जो युवक ऑक्सीजन के सहारे था। यहां यह भी बता दें कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय अस्पताल का ड्यूटी स्टाफ भी वहां पर मौजूद नहीं था, वहां से नदारद थे। कुल मिलाकर लगातार जिला अस्पताल में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है। सीधी में अपनी पदस्थापना के बाद नवीन कलेक्टर साकेत मालवीय 2 बार निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल में जा चुके हैं। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते प्रबंधन समेत चिकित्सकों को फटकार भी लगा चुके हैं, पर कलेक्टर के फटकार का जिला चिकित्सालय में कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। अव्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर शासन करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इसके बाद भी यहां के मरीजों को तत्काल संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया जाता है, जबकि वहां पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन रेफर कर दिया जाता है रीवा में। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही व अदूरदर्शिता के कारण ही अब यहां पर मरीज भर्ती होने से भी डरने लगे हैं। बताया गया है कि मंझौली थाना के लोग, वहां के गांव के निवासी मुकेश सिंह को कुछ दिन पहले इलाज के लिए, आपको बता दें कि परिजनों ने भर्ती कराया था। मरीज की हालात बेहद खराब थे, जिसके कारण उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आज सुबह 4 बजे अचानक लाइट गुल हो जाने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, लिहाजा इसके चलते मुकेश सिंह की मौत हो गई। कितनी शर्मनाक बात है कि एक अस्पताल है, वहां लाइट गुल होने से, बत्ती गुल होने से ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई, जिसके कारण एक मरीज की मौत हो गई। बताया गया कि यहां पर लंबे समय से जनरेटर बंद है। गौरतलब हो कि जिला चिकित्सालय सीधी में, आपको बता दें, जनरेटर पड़ा हुआ है लेकिन बंद है। सोलर के सहारे प्रबंधन काम चला रहा है। बताया गया है कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त अस्पताल के ड्यूटी स्टाफ का कोई अता पता नहीं था। ना स्टाफ का पता है, ना बिजली का पता है, ना सुविधाओं का पता है। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ अव्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं ही हैं। ऐसे में मरीज अब जाने के लिए डरे, नहीं तो क्या करे। मरीज जो अस्पताल में अपने आप को बढ़िया करने के लिए, अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए जाता है, उसे दुनिया से छुटकारा ये दिला रहे हैं। आप गंभीरता समझिए कि इतने बड़े अस्पताल में जनरेटर नहीं है, स्टाफ नहीं है, मरीज मर जाता है लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं मिल रहा है। लाइट कटने से
ऑक्सीजन रुक गई जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। सिर्फ अव्यवस्थाएं ही सामने आ रही हैं और डॉक्टर रेफर कर देते हैं रीवा के संजय गांधी अस्पताल। 2 बार कलेक्टर आकर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं, डॉक्टरों को समझाइश दे चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो जस की तस बनी हुई है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। सवाल ये है कि तो क्या उस अस्पताल को अस्पताल के दर्जे से हटा दिया जाए, अब उसे अस्पताल बुलाया ही नहीं जाए। अगर सारे मरीज सीधी से उठकर रीवा ही आ जाएंगे तो फिर वो अस्पताल क्यों है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल में अगर कोई मरीज जा रहा है खुद को ठीक करने के लिए, अपने रोग से बाहर निकलने के लिए, और वहां इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि एक मरीज जो है वो अपने इलाज के लिए अस्पताल में आया है, लेकिन बत्ती गुल होने से, लाइट कटने से ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और उसकी मौत हो गई। क्या सिस्टम है, इस पर सवाल करना भी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अव्यवस्था है। लेकिन देखना यह होगा कि कलेक्टर 2 बार जा चुके हैं और फिर से यह घटना इस तरह की सामने आई है, मौत होने की। तो क्या अब प्रशासन प्रबंधन एक और मौत का इंतजार करेगा कि फिर से एक और मौत हो, तब हम जाकर देखें कि क्या होता है आगे, या फिर इस पर कोई कार्रवाई होती है? यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आईसीयू में तड़प के मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है ये? मामला भैया वहाँ वेंटिलेटर पे था मरीज़, तो अचानक से लाइट चली गई और मरीज़ की तड़प की मौत। आधे घंटे तक लाइट नहीं थी वहाँ पे, मरीज़ तड़प रहा था, बहुत देर तक तड़पा। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, नर्स थी वहाँ पे, पर वो लोग कुछ कर नहीं पाए और डॉक्टर्स न होने के कारण उसकी मौत हो गई और ऑक्सीजन नहीं चालू हो रहा था। यही मामला था भैया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं भैया कि ये डॉक्टर्स अवेलेबल रहें, यहाँ के वेंटिलेटर जैसे बंद हो जाते हैं भैया, डीजी की सुविधा जो नहीं चालू हो पाती है, सब सुधार किया जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। अभी आपके माध्यम से जानकारी लग रही है, इसमें कितनी सच्चाई है अभी मैं वापस बैठूंगी कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि मैं अभी निकलने वाली थी, लेकिन ये विषय है इसलिए मैं वापस बैठूंगी और प्रशासनिक रूप से इसकी क्या सच्चाई है और आगे ऐसा ना हो इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हम बात करके आगे इसको एक्शन में लेंगे। संजय गांधी कॉलेज में A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.